if you are not earning while you sleep, then you will work for your whole life. एग्जैक्टली गाइज, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप अपने घर के अर्निंग मेंबर हो या फिर आप एक स्टूडेंट भी हो और पैसे के बारे में जानना चाहते हो, तो गाइज आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि गाइज मैंने इस वीडियो में आपकी अर्निंग सोर्सेज को अलग अलग तरीकों से बताया है, कितने टाइप के अर्निंग सोर्सेज होते हैं और आप अपनी अर्निंग सोर्स को या फिर अपनी इनकम को किस तरीके से रेज कर सकते हो। सो गाइज, इस वीडियो को एंड तक देखना और स्टे टिल द एंड ऑफ द वीडियो। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि मैं पिछले 2 महीने से अब एक भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ, उसके लिए सबसे पहले सॉरी। और मैं जैसे अपने हर एक वीडियो में कहता हूँ कि गाइस, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन, प्रेस दैट नोटिफिकेशन की घंटी, लाइक द वीडियो, शेयर करो इसको, शेयर करो उन तक जिनको इससे हेल्प मिल सके और कमेंट में अपना प्यार दिखाओ। सो गाइज, जैसे हमने आज बात करी है कि कितने टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ इनकम है और कैसे आप उसको ग्रो कर सकते हो। सो गाइज, सबसे पहली चीज तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। सो गाइज, यही है आज का टॉपिक। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनकम। फर्स्ट इज एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम एंड सेकंड इज पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। एग्जैक्टली गाइज, आपने बिल्कुल सही सुना। हम लोग जो भी इनकम करते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला है एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम और सेकंड है पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। सो गाइज, मैं आज आपको एक एक करके इनको एकदम डिटेल में बताऊंगा एग्जांपल्स के साथ में, और आपको बताऊंगा किस तरीके से एक्टिव सोर्स होता है, किस तरीके से पैसिव सोर्स ऑफ इनकम होता है और आप उसको किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि गाइज, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम होना हर एक इंसान के लिए जरूरी है अगर वो अपना टाइम अपने लिए यूज करना चाहता है, ना कि जस्ट पैसा कमाने में। सो गाइस, लेट्स बिगिन इट। गाइस, एक्टिव सोर्स में योर टाइम इज इक्वल्स टू योर मनी। एग्जैक्टली गाइस, बिल्कुल सही सुना। आपका टाइम आपके मनी के बराबर है। क्यों? क्योंकि गाइस, जितना आप टाइम दोगे उतना ही आपको पैसा मिलेगा। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही सुना। इसका मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो गाइस, जितना देर आप अपने जॉब पे रहते हो उतनी ही देर आपको उतने ही पैसे मिलते हैं। जितनी देर आप काम करोगे उतने ही आपको पैसे मिलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक डॉक्टर है, वो अपने पेशेंट्स को जितनी देर चेक करेगा उतनी ही देर उसको पैसे मिलेंगे। सो गाइज, ये होता है एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम, जहां पे आप एक्टिवली काम कर रहे हो, कुछ ना कुछ एक्टिव काम कर रहे हो, कुछ ना कुछ एक्शन कर रहे हो, कुछ ना कुछ किसी के लिए कुछ काम कर रहे हो, तब जाकर के आपको पैसा मिल रहा है। सो गाइज, इस टाइप के सोर्स ऑफ इनकम में आपको होल लाइफ काम करना पड़ेगा, तब जा करके आपकी सोर्स ऑफ इनकम कंसिस्टेंट रहेगी और आपको कंसिस्टेंटली पैसे आते रहेंगे। सो गाइज, ये था एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम। गाइज, इसके अलावा एक और सोर्स ऑफ इनकम होता है, जैसे मैंने पहले बताया, दैट इज पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। गाइज, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम का बेसिकली यही मतलब होता है कि आप काम नहीं कर रहे हो फिर भी आपको पैसे आ रहे हैं। गाइज, आपने ये बहुत लोगों से आपने सुना होगा इस सेंटेंस के बारे में, बट मैं आज आपको इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि बेसिकली आप काम नहीं कर रहे हो तो कैसे किस तरीके से आपको पैसे आ सकते हैं। सो गाइज, इसके लिए मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल, आपने एक फ्लैट खरीद के रखा है या फिर आपने एक रेंट पे घर दे करके रखा है। आप वहां पे काम नहीं कर रहे फिर भी आपको पैसे आ रहे हैं थ्रू द रेंट। एग्जैक्टली गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना। आप इस चीज को यूज तो कर रहे होगे बट आपको पता नहीं होगा कि पैसिव सोर्स ऑफ इनकम होता क्या है। सो गाइस, यही पैसिव सोर्स ऑफ इनकम होता है, जहां पे आप कुछ एक्टिवली काम नहीं कर रहे हो बट आपको डेफिनेटली इनकम ऑफ सोर्स डेफिनेटली आ रहा है। सो गाइस, ऐसे बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम है। फॉर एग्जांपल, शेयर्स में इन्वेस्ट करना, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना, आप बहुत सारे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, सो दैट आप वहां से एज एन रेंट आपका पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। आप और बहुत सारी ऐसी जगह है गाइस जहां से आपको इनकम आ सकती है, वो भी पैसिवली। तो गाइस, मैं अगर आपको इसके लिए एक और एग्जांपल दूं तो एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए। आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में स्टार्टिंग में एक इंसान या फिर 2 इंसान काम करते हैं, बट जैसे जैसे उनका बिजनेस ग्रो करता है तब वो एक्टिवली नहीं भी काम करते हैं, बट उनकी जो टीम होती है जिसको उन्होंने हायर किया होता है वो उनके लिए काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स पहले खुद कंटेंट क्रिएट करते हैं, जैसे मैं अभी क्रिएट कर रहा हूँ, बट आगे चल करके मैं जस्ट अपना एक वीडियो क्रिएट करूंगा, एडिटिंग के लिए मैं किसी और को दे दूंगा, मेरा जो थंबनेल होता है वो किसी और को क्रिएट करने के लिए दे दूंगा, पोस्ट करने के लिए किसी और को दे दूंगा। सो गाइस, ये होता है पैसिव इनकम। मैं ये सारे काम सब मेरी टीम को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, फिर भी मुझे इनकम आती रहेगी। सो गाइस, ये होता है पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। इसके अलावा गाइस, आप रॉयल्टी समझ सकते हैं। रॉयल्टी का मतलब बेसिकली ये होता है, जो सिंगर्स होते हैं या फिर जो बुक राइटर्स होते हैं, वो बुक तो एक बार लिखते हैं, बट जब उनकी बुक पब्लिश होती है तो जो बुक होती है वो बार बार प्रिंट होकर के, रिप्रिंट होकर के और मार्केट में जाती है।
वो हर बार बुक नहीं लिखते, बट एक बार लिख करके जितनी भी बुक की कॉपीज सेल होती है वो हर कॉपी के ऊपर उनको कुछ ना कुछ रॉयल्टी मिलता है। सो गाइज ये है एक पैसिव टाइप ऑफ इनकम। सो गाइज ये होता है पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। सो गाइज आई थिंक आपको मैंने जो भी एक्टिव और पैसिव सोर्स ऑफ इनकम के बारे में समझाया वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो गाइज आज के लिए इतना ही। मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा गाइज कि अगर आप इस चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और प्रेस दैट नोटिफिकेशन की घंटी। स्टे ट्यून विद अस टिल द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सीखते रहें, ग्रो करते रहें और मचाते रहें। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।